हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर एग्जाम। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आइए हम लोग जीएस सुधा पॉलिटी की एक नई टॉपिक का शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मौलिक कर्तव्य। ठीक है, देखिए मौलिक कर्तव्य हमारा छोटा टॉपिक है, 5 से 10 मिनट का टॉपिक ये है। इसको हम देखते हैं। मौलिक कर्तव्य का उल्लेख संविधान के भाग 4A अनुच्छेद 51A में किया गया है। मौलिक कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित है। पूर्व सोवियत संघ मतलब रूस से। ठीक है, कहाँ से लिया गया? रूस से लिया गया। सरदार सरोवर सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को सोवियत संघ में जोड़ा गया। ठीक, कहने का मतलब ये है हमारा जो मौलिक कर्तव्य है ये पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। और किसके सिफारिश पर? सरदार सरोवर सिंह की सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है। कौन सा आर्टिकल में जोड़ा गया है? अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया। भाग कौन सा आपका है? भाग 4 का ए है। आइए आगे देखते हैं। सरदार सरोवर सिंह समिति ने 8 मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ने का सुझाव दिया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। ठीक, कहने का मतलब है सरदार सरोवर सिंह समिति जो थी 8 मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ने का सुझाव दिया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1976 में 10 जोड़ दिए गए। ठीक, यानी 2 बढ़ा दिए गए। देखिए कौन कौन से बढ़ाए गए, आगे चल के हम देखते हैं। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 11वां मौलिक कर्तव्य के द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना प्रत्येक माता पिता का मूल कर्तव्य निर्धारित करता है। ठीक है, यानी 8 था, 10 कर दिया गया। पहला हमारा यही बढ़ा गया। 86वां संविधान संशोधन 2002 में 11 मौलिक कर्तव्य 11वां मौलिक कर्तव्य के द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष के जो बच्चे होंगे, यानी 6 वर्ष से 14 वर्ष के सभी बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान कराना था, उनके माता पिता का मूल कर्तव्य होगा। ठीक है, वर्तमान संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। देखिए क्या है, नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्य। पहला आपका है संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। कहने मतलब है संविधान का पालन करना चाहिए, उसके आदर्शों को, संस्थानों को और राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगा, राष्ट्रीय गान का आदर करना चाहिए। ये हमारा पहला मौलिक कर्तव्य है। दूसरा क्या है? स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों की हृदय से संजोए रखें और उनका पालन करें। कहने का मतलब है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाला उच्च आदर्शों की हृदय में संजोए रखें। ठीक, तीसरा देखिए, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। अगला देखिए, देश की रक्षा करें और आहन किए जाने वाले राष्ट्र की सेवा करें। ठीक, आगे देखिए, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। ठीक, छठा क्या आपका? हमारी सामाजिक, सांस्कृतिक और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और
उसका परिरक्षण करें। ठीक, आइए आगे देखते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और अन्य जीव शामिल हैं की रक्षा करें और उसका संदर्भ करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव करें। कहने का मतलब है प्राकृतिक वातावरण जो हुआ, पर्यावरण हुआ, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव सम्मिलित हैं, सभी की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। ठीक है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। ठीक है। अगला देखिए, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और अहिंसा से दूर रहें। कहने मतलब सार्वजनिक संपत्ति का सुरक्षा रखें, जैसे सरकार की संपत्ति हो गई या मंदिर की संपत्ति, मंदिर की संपत्ति हो गई, या कहीं बाजार पे जाते हैं वहाँ की संपत्ति, सबकी सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है। हिंसा से दूर रहें। हिंसा मतलब लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज ना करें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें और जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न पर उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करें। ये देखिए, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता-पिता और संरक्षक जो भी हो उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। इसके कर्तव्य को संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 की धारा 4 के तहत जोड़ा गया। ठीक, कहने का मतलब है 14 वर्ष की आयु के बच्चे को उनके माता पिता का कर्तव्य होना चाहिए कि अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान कराएं। ये अधिनियम 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 धारा 4 में के तहत जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य की विशेषताएं, यानी मौलिक कर्तव्य में से कुछ कर्तव्य नैतिक और कुछ कर्तव्य नागरिक हैं, जैसे राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करना नागरिक कर्तव्य, जबकि स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान एक नैतिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य केवल नागरिकों के लिए है, न किसी विदेशियों के लिए है। इसका उल्लंघन करने पर कोई कानूनी संस्तुति नहीं है, लेकिन संसद उपयुक्त विधान द्वारा उनके क्रियान्वयन के लिए स्वतंत्र है। ठीक है। कहने का मतलब इसका उल्लंघन करने पर कोई कानूनी संतुष्टि नहीं है, यानी कोई कानून संतुष्टि नहीं, लेकिन संसद उपयुक्त विधान द्वारा उनके क्रियान्वयन के लिए स्वतंत्र है। ठीक, आइए अपने टॉपिक को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगला टॉपिक हमारा होगा राष्ट्रपति। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड होता है। टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन लिंक में दे देंगे, वहाँ से दे देंगे, तो वहाँ से आप लोग PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा। धन्यवाद।